सबसे पहले अपने पास वाले से कहिए, परमेश्वर आपके साथ है। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपसे ये कहे ना तेरा लॉटरी लगा है, उससे बढ़कर गुड न्यूज ये है कि खुदा हमारे साथ है। दैट इज द ग्रेटेस्ट न्यूज कि कोई आपको यह कहे कि परमेश्वर तेरे साथ है। अब कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारी कंडीशन इतनी गई गुजरी या तो खराब क्यों है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आपको ये कलीसिया जहां पर आप आए हो, मैं नहीं कहता हूं कि ये प्रचार कोई नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये प्रचार बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था वो अपने संदेशों में एक बात जरूर कहता था कि कि तुम्हें कलेश आएंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं? मरने से एक रात पहले, जानते हो यीशु का आखिरी संदेश क्या था? संसार में तुम्हें कलेश आएंगे। और आपको पता है, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, फिर से बताता हूं, यह बोलने के बाद यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया था। यह इसका आखिरी सरमन था एटलीस्ट। उसके बाद आप देखोगे कि वो एक किद्रोन के नाले के पास चला गया, सारी रात प्रार्थना की उसने। उसके बाद वो गसमनी में गया और अगले दिन वो सुबह में उनको बलिदान होते दिखाई दिया था। ही नेवर प्रीच। उसके बाद उसने कभी प्रचार नहीं किया था। तो कलेश तो आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है कि कलेश आएंगे। उसके बाद लिखा है, डाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। इट्स नॉट अ फुल स्टॉप कि बस कलेश आएंगे वैसे भुगतो बैठ के। नो, याद रखो, मैंने जीता है। पेंटिकॉस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा जो मैं खुद ही हूं, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा और तुम्हें भी सारे कलेशों पर विजय दिलाऊंगा। दैट्स जीसस। क्रिश्चियनिटी इज सो रियल। मसीहत जो है वो बहुत रियल है। लोगों ने उसको आज गेम बना दिया है, लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट की प्लेस बना दी है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मसीहत बहुत रियल है। ठीक है? मैं इससे पहले कि आप आज मैं प्रचार करूं, आज हो सकता है कि आज मीटिंग थोड़ी लंबी चले, क्योंकि मैं आज 2 मिनट आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलीसिया की स्थापना, फाउंडेशन आज से 3.5 या 4 साल पहले हुई थी। और यह कलीसिया पहले कलीसिया नहीं थी, एक छोटी सी संगति थी। हम 4 या 5 लोग थे जो हम आपस में बाइबल का अध्ययन करते थे, दुआ करते थे, प्रभु के साथ समय बिताते थे। और आहिस्ते आहिस्ते, और प्रभु मेरा गवाह है, प्रदीप अगर आज आए होंगे तो उनको पता है ये बात, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कलीसिया ओपन करेंगे। नेवर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम चर्च स्टार्ट करेंगे। हम सिर्फ संगति करते थे। हम एक दूसरे के घर में जाते थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे और हम दुआ करते थे। और उसके बाद प्रभु ने आहिस्ते आहिस्ते इस कलीसिया के साथ लोगों को जोड़ा। और आज जब हम देखते हैं तो आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आज तक कभी किसी को इनवाइट नहीं किया है कि आप हमारे चर्च में आओ, क्योंकि मैं इस थर्ड रेट गॉस्पेल में बिलीव ही नहीं करता हूं कि मैं एक एक को हाथ पैर जोड़ूं कि कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ, कलीसिया में आओ। मैं ये बिलीव करता हूं, जहां यीशु मसीह है वहां लोग खुद इकट्ठे होते हैं। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट कि जहां पर यीशु मसीह होता है। कभी आपने आग की एडवर्टाइज देखी है? किसने आग की एडवर्टाइज देखी है? कभी नहीं देखोगे। आग जहां लगती है वहां मालूम पड़ जाता है। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं उस गॉस्पेल में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं एक एक को मिन्नतें करूं, आप क्यों नहीं आते हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको सच कहता हूं, खुदा के साथ जीवन जियो, 7 समुंदर पार करके लोग आपको सुनने आएंगे। और मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी भी हैं। और उसके बाद हम जब बढ़ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि अब हम इतने बढ़ गए हैं कि अब हमारे पास बैठने की प्लेस तक नहीं है। आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, मैं सच कहता हूं, मैं आपसे एक विनती करता हूं। कितने लोग मेरी विनती का इज्जत करेंगे जो मैं कहूंगा? अगर हो सके
तो दुआएं कीजिए कि खुदा आने वाले समय में हमें अपनी जगह दे और जो भी फंडिंग की कमी है प्रभु उसे पूरा करे। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा विजन दिया है, मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा दर्शन दिया है। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु ने मुझे कहा है 1000 नहीं, लाखों लोग जुड़ेंगे, नॉट 1000, लैक्स। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करता हूं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, पर इसीलिए क्योंकि वो हमारे बीच में है। दैट्स ऑल। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज आप हमारे लिए प्रेयर कीजिए। मैं जानता हूं आप में से यहां पर जो भी लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहां पर कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मैं इतनी बात जानता हूं, एक बात तो मैं जानता हूं, धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये बिलीव करता हूं कि जब धर्मी, लिखा है ना भजन सहायता में, धर्मी दुहाई देगा यहोवा उसको सुनेगा। और मैं बिलीव करता हूं, मैं उस दिन रोना आ गया एक भाई का संदेश सुन के। एब्रॉड में एक भाई रहता है, मेरा बहुत अच्छा भाई है। वो बोलता है मैं तेरी मीटिंग सुनता हूं ना, हर मीटिंग सुन के मैं रोता हूं। और बोलता है दुख के साथ उन्होंने मुझे लिखा, एक तुम हो जो जमीन पे बैठते हो, एक हम हैं कि हमारे पास कुर्सियां खाली पड़ी है। मुझे रोना आ रहा था उसका। बोला था सूरज भाई, मैं जिस चर्च पे जाता हूं ना, वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी रहती है और मैं तुम लोगों को देखता हूं, तुम लोग जमीन पे बैठ के उसका वचन सुनते हो। और उसके बाद उन्होंने बोला, मैं इसे कहता हूं कि सचमुच खुदा तुम्हारे बीच में है। कितनी बड़ी बात है ना। कहां कहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कहां कहां पर लोग जमीन पे धक्के लगते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं कई बार, लेकिन हम सब यहां पर आते हैं क्योंकि आप न मुझे आते हैं। जरा वो देखो, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर कुछ लोग नीचे तक बैठे हुए हैं। किसके लिए आते हैं वो? ब्रदर, मैं आप सबों को सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको सच कहता हूं, जो भी लोग एडजस्ट कर करके चल रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में खुदा बाप आपको यहां से लेके नीचे तक पवित्र आत्मा से भरेगा। आइए, मैं सबसे पहले चाहता हूं हम सब यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। वो ही सारी बातों के महिमा के योग्य है क्योंकि वो महान है। ओके, तो कितने लोग आज तैयार हैं खुदा का महान कलाम सुनने के लिए? हाँ जी, ओके। पहले सबसे पहले अपने बाजू वाले से कहो, आज ध्यान देना, तू खर्चा करके इधर आया है। ब्रदर, मैं बाजू में रहता हूं, मैं खर्चा नहीं करके आया हूं, मैं क्यों ध्यान दूं? तू तो पहले दे क्योंकि तेरे अंदर बहुत ठंडापन है। ओके, सबसे पहले मैं, इससे पहले कि मैं वचन की शुरुआत करूं, उससे पहले 10 मिनट मेरे हृदय में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपने मसीह जीवन में एक चीज बहुत गहराई से देखी है और मैंने वो चीज अपनी कलीसिया में भी देखी है। मैं यहां पर कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर में बहुत ग्रो कर चुके हैं। जब मैं कहता हूं ग्रो, तो इसका मतलब यह मत समझना कि उन्होंने नया नियम 6 बार पढ़ा है, अब उनकी प्रार्थना 2 घंटे है, वे अन्य भाषा बोलते हैं, वो कलीसिया में कंटिन्यू आते हैं। नो, ये ग्रोथ नहीं है। ये अच्छी बात है अगर हम कर रहे हैं, लेकिन जानते हो रियल ग्रोथ क्या है? मैंने उनके स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव देखा है, इसको मैं ग्रोथ कहता हूं। पर मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी तरह से भीतर से पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं, पूरी तरह से पॉलिटिक्स से भरे हुए। वो आते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनने को पसंद है, लेकिन यहां से जाने के बाद वो अपने डेली लाइफ में जैसे उनको अच्छा लगता है वो जीते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु, एक आदमी कलीसिया में आया, 6 महीने में उसने प्रभु को जाना, लेकिन यह आदमी 6 साल से वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं का वहीं ठंडा, बातों को नेगेटिव लेने वाला, सवालों में से सवाल निकालने वाला। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आखिर है क्या ये? सवाल पूछना गलत नहीं है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यीशु मसीह अपने दिनों में हर सवाल का उत्तर देते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वेयर इज योर ग्रोथ?
और मैं आपको सच कहता हूं, जिन लोगों ने ग्रोथ की है और जिन लोगों ने नहीं की है, मैं आपको उनके लिए थोड़ा बताता हूं। आपको पता है इस बात को, इस दुनिया में परमेश्वर ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? डिसीजन, दुनिया बनने से पहले। कितने लोग उत्पत्ति एक एक से पहले क्या था वो जानते हैं? उत्पत्ति एक एक में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने सृष्टि और आकाश की रचना की। कोई जानता है उससे पहले क्या था? आप जानते हो उससे पहले सिर्फ एक ही चीज थी, परमेश्वर। वो सृष्टि के बनने से पहले था, और याद रखना सृष्टि के नाश होने के बाद भी वही होगा। जब वो वहां पर था, उसे भविष्य देख लिया था, मैं इंसान को बनाऊंगा, इंसान गुनाह में गिरेगा, और उसने एक निर्णय ले लिया था कि इनको बचाने के लिए मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा। और आपको पता है ये बातें कहां लिखी हैं? प्रकाशित वाक्य में। देखो, यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया है। The lamb who slain before the world was made, इंग्लिश में लिखा गया है। देखो, यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान हुआ है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, और आज उस निर्णय की वजह से आप देखो हम सब यहां इकट्ठे हैं, क्योंकि वो मरा। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जब वो प्रचार करना स्टार्ट कर रहा है, तो एक आदमी था जो बिल्कुल चोर था, बहुतों को लूटा था। और देखिए, उसने एक निर्णय लिया कि जिन जिन का उसने लिया है उनको वो 4 गुना अधिक फेर देगा। जब उसने निर्णय लिया, जानते हो आशीष क्या आई? प्रभु से कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। एक निर्णय लिया, और देखो आशीष क्या मिली। एक और बाइबल व्यक्ति बताता है, एक आदमी था जिसने मछलियां पकड़ी, उसने निर्णय लिया कि वो अपनी मछलियां वहीं छोड़ेगा और उसका पीछा करेगा, और बाइबल बताती है वो पहला अपोस्टल बना। आपको पता है उसके बाद बाइबल एक और व्यक्ति बताती है, एक आदमी था जो अपने बाप का सब कुछ छोड़ के लेकर वहां से चला गया, और जब सब कुछ लुटा लिया तब उसने एक निर्णय लिया कि वो वापस जाएगा अपने बाप के पास। रिजल्ट क्या हुई? नए कपड़े मिले, अंगूठी मिली, बाप के घर में डांस कर रहा था। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ। एक स्त्री जिसने अपना इत्र तोड़ा था। एवरी डे वैश्याएं इजराइल में अपने बदन पे इत्र लगाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। उसने अपना इत्र का बोतल वहां पर तोड़ दिया, और जानते हो रिजल्ट क्या आई? प्रभु से कहता है, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास से तुझे बचा लिया है। कितने लोग ये बात जानते हैं? अब मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये मिस किया ना, आप चर्च में आज बहुत बेस्ट पार्ट मिस कर दोगे। यीशु मसीह अपने प्रचार को पूरा करने के बाद कहते हैं, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी इन बातों को सुनता है और उन्हें मानता है। जानते हो बहुत सारे लोग हैं चर्च में से बाइबल लेके आते हैं, मस्त बैठते हैं, टिक करते हैं, लिखते हैं, सब लिखते हैं, लेकिन पूरा अंदर जो है वो कपट से भरा हुआ है। ये पूरा अविश्वास से भरा हुआ है। जब प्रॉब्लम आती है ये लोग समझ में नहीं आते, ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो हमारे चर्च में आते हैं। ये तो कुड़कुड़ा रहे हैं। हाथ में बाइबल है, ये जो चट्टान है ये हमारे हाथ में है, तो फिर भी जो हमारी नींव है इतनी कमजोर क्यों है? कभी आपने इस बारे में सोचा? आपने सालों से यह वचन सुना है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन को सुनता है, उन्हें मानता है। मैं ये बात जानता हूं कि प्रभु का वचन चट्टान है, लेकिन आपको पता है इस दृष्टांत में चट्टान प्रभु का वचन नहीं है। यह बात सच है कि मसीह चट्टान है, लिखा है, लेकिन आप जानते हो इस दृष्टांत में जहां पर यह लिखा है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरा वचन सुनता है, उसे मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं यह चट्टान इस दृष्टांत में मसीह नहीं है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता है, उन्हें मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। याद रखना यह चट्टान इस दृष्टांत में तुम्हारा निर्णय है। जो मेरा वचन सुनेगा और वो बोलेगा मुझे इसको मानना है, उसने अपना घर चट्टान पे बनाया है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने सालों से प्रभु में हो, यहां पर आते हो, क्या आपने आज टुडे कोई निर्णय लिया है? क्या परमेश्वर एवरी डे आपको यह कहता है निर्णय ले, निर्णय, तू ये नहीं करेगा, तू ये करेगा? लोग आते हैं, मीटिंग को एंजॉय करते हैं, डू यू नो, बोलते हैं मीटिंग मस्त थी, मजा आ गया, नई नई बातें सुनने को मिली, अरे क्या प्रकाशन है इस भाई के पास, ये शब्द छोड़ दो अभी, ये बचपना है सब। कितने लोग हैं जो निर्णय लेते हैं? सोचो, एक भाई यहां पर आता है और वो हमेशा अपने मन के अंदर स्ट्रगल करता है व्यभिचार के ख्यालों पर, लेकिन आज वो हमेशा अपने आप को एक झूठी तसल्ली देता है, नहीं नहीं मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे होता है, इसलिए मैं आपको सच कहता हूं। यहां पर देखिए सब, समझो आप में से कोई भाई है, वो एवरीडे फॉल होता है इन बातों में, और मैं आपको कहता हूं कि आज के बाद अगर आपने कुछ भी गलत देखा, आपकी एक आंख अंधी हो जाएगी, दूसरी बार देखा दोनों आंखें गई, आप देखोगे? क्यों? आप तो कमजोर थे, अचानक आपको इतनी सहने की शक्ति कहां से आ गई? जानते हो हम गुनाह क्यों करते हैं? उसका कारण सबोपदेशक में लिखा है। गुनाह इसीलिए होता है क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं होता। आज आपको पता है मैं कुछ भी करूं, न्याय तो लास्ट में होगा ना। सोचो प्रभु आपसे कहे जब पाप उसी समय न्याय, कितने लोग करेंगे? सोचो जब प्रभु आपसे कहे आज के बाद तूने किसकी बदनामी की ना, तेरी जुबान जो है ना उसको चटका मारूंगा अंदर से गरम गरम, और आपने कुछ बोला, कुछ लगा यार अंदर से, दूसरी बार बोला, आप बोलेंगे? जानते हो हम कहां स्टक हैं? निर्णय। क्या आप में से कोई आज यहां पर ऐसा बैठा है कि परमेश्वर आपको कुछ निर्णय लेने के लिए कह रहा है, इस चीज को बंद कर, स्टॉप? क्या परमेश्वर आपको ऐसा कह रहा है? ये जो घंटों भर तेरी बातचीत है ना, ये सही नहीं है, स्टॉप, टेल मी। क्या परमेश्वर आपको आज ये कह रहा है घर के अंदर पर्टिकुलर इस पर्सन के साथ तेरा रवैया ठीक नहीं है, स्टॉप? जानते हो एक आदमी ने कहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी निर्णय लेके जी जाती है, जिंदगी जो है वो मौकों की तलाश नहीं करती। आज आप जो भी हो, आप दो वजहों से हो। अगर सक्सेस हो तो फर्स्ट आपने निर्णय लिया था, दूसरा परमेश्वर ने आपको उस पर अनुग्रह दिया है। और आप जानते हो अगर आपके लाइफ में आज बहुत कुछ आप डिस्ट्रॉय कर चुके हो तो क्यों कर चुके हो? क्योंकि आप याद रखना, एक गलती बार बार करना गलती नहीं, निर्णय होता है। आज कोई है यहां पर जिसे परमेश्वर ये कहता है आज तेरी सुस्ती ने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर दिया है, आज तेरी ओवर टॉकिंग ने तेरे लाइफ में इतने जख्म दिए हैं। मैं आपको सच कहता हूं, एवरी डे छोटे छोटे निर्णय लेना सीखो। परमेश्वर ने निर्णय लिया, जक्कई ने निर्णय लिया, पतरस ने निर्णय लिया, उस पापिनी स्त्री ने निर्णय लिया। बाइबल भरी पड़ी है गुमराह पुत्र ने, 10 लोग और बता सकता हूं जिन्होंने निर्णय लिया और देखो क्या रिजल्ट आई। मैं आपको सच कहता हूं, आज अगर आपको परमेश्वर अंदर में यह कह रहा है ना, मेरे बेटे मेरी बेटी ये बात मुझे तेरी पसंद नहीं आ रही है, आज आप निर्णय लो। 10 दिनों के बाद आप मुझसे मिलना और आप कहोगे ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, अब मुझे पता चल रहा है मसीह की शांति क्या होती है। कभी आपने इस बारे में सोचा? सब यहां देखिए, एक मिनट, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति यहां देखे। एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था, कोई सिचुएशन में था, मैं सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। मैं दुआ करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। और एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु एक काम कर, तू सिचुएशन ठीक नहीं कर रहा है ना, तो मुझे बता मैं क्या करूं। और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा सुन, कई बार तू चीजों को बनते और बिगड़ते समय कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक चीज तू कर सकता है, क्या? अवॉइड। हाउ मेनी पीपल नो? कोई चीज अगर तू कर सकता है तो वो है उसकी तरफ ध्यान मत दे। पढ़ा होगा ना आपने,
यीशु मसीह एक वर्ड सुनता है, बेटी मर गई है, लिखा है उसने उसको अनसुना कर दिया। एक ट्रांसलेशन में जब यीशु मसीह ऐसा बताया गया है, जब वो नीचे झुका अपने जमीन पे लिखने के लिए, एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है वो ऐसे नीचे झुक गया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अगर आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अवॉइड करना नहीं सीखी है ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। लर्न हाउ टू अवॉइड। लोगों को अवॉइड मत करो, लोगों से प्यार करो, लेकिन सिचुएशंस को अवॉइड करना सीखो। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, देखिए इन दिनों में हर एक के पास टेंशन है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि कोई कैसे बात कर रहा है, लेकिन आपको हर्ट हो जाता है। जस्ट अवॉइड, अवॉइड करना सीखो। यह भी एक निर्णय है कि आज के बाद कोई मुझे कुछ कहेगा ना, आई जस्ट अवॉइड, मेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर को देखो, अगर एक एक पाप आपका उसको याद रहे, मैं आपको सच कहता हूं, पता नहीं हम कहां चले जाएंगे। अवॉइड करता है वो। पढ़ा होगा ना आपने प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में, पौलुस एथेंस में खड़ा होकर जानते हैं क्या बोलता है? बोलता है परमेश्वर ने हर पाप को नजरअंदाज किया है, लेकिन अब वो हर जगह पे प्रचार कर रहा है कि पश्चाताप करो। 17 अध्याय प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हो। एथेंस में एक ऐसा नगर जो मूर्तियों से भरा हुआ था, पौलुस वहां पर खड़े होकर कहता है, हे मेरे भाइयों, बीते समय में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा वो हर एक को कह रहा है पश्चाताप करो। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, लोगों के कड़वे शब्द आपको मारेंगे भी और मरने भी नहीं देंगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए निर्णय। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया था। मैं सारी महिमा उस महान यीशु को देता हूं। जब मैं वहां से आया, तब मुझे वहां के पास्टर ने 11 भाइयों का, 6 बहनों का नाम लिख के भेजा। और आप बिलीव करते हैं, वहां पर उन 11 भाइयों और 6 बहनों ने क्या निर्णय लिया? आज के बाद वो कभी शराब नहीं पीएंगे। आई वॉज अमेज्ड। बोला पास्टर जी 17 लोगों को बैप्टिज्म दिया है मैंने, इन 17 लोगों की एक ही गवाही है, ये आज के बाद ड्रिंक नहीं करेंगे। मैंने कहा प्रभु मेरा जाना वहां सफल हो गया, और क्या चाहिए? राइट है ना? लोगों को जानते हैं इन दिनों में क्या चाहिए? बड़ी बड़ी कलीसिया। बोलो बड़ी बड़ी कलीसिया। हाँ सिंधी सीखो थोड़ा, बोलो बड़ी बड़ी कलीसिया। हाँ बड़ा चर्च चाहिए, बड़ा चर्च रहेगा मतलब कुछ है वहां पर। मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया, और तब उस टाइम पे हम लोग के पास 6 लोग आते थे। तो मैं वहां पर गया और एक पास्टर थे, उन्होंने बोला कितना लोग आता है तुम्हारे पास? मैंने बोला 6 लोग आता है। बस 6 लोग आता है? बस 6 लोग आता है? मैंने बोला इतना टेंशन में हूं मैं, यीशु के पास 12 आए थे, मेरी आधी कलीसिया तो बन भी गई। और वो बोल रहे थे प्रचार कर प्रचार कर बाबा प्रचार कर, तेरे से सवाल पूछना ही खतरनाक है ना। तू बोलते 6 आदमी, मेरे पास 6, यीशु के पास 12 आए थे, अपनी आधी कलीसिया तो बन भी गई। सोचो, लोग हमेशा अपने आप को संसारिक नमूने तोलते हैं। ठीक है,